आज की क्लास में बच्चों आप लोगों का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे संक्षेपण। संक्षेपण किसे कहते हैं? पहले तो हम इसके बारे में जानेंगे, फिर संक्षेपण के नियम कि क्या तो ये बनाते तब इसका नियम होता तथा क्या इसकी विधि होगी, इसके ऊपर हम डालेंगे प्रकाश। ठीक है? तो संक्षेपण क्या होता है कि सरकारी जो कार्यालयों में विचार, अर्थ, बहुत से कागज पत्र होते हैं। ठीक है? विस्तृत पत्राचार तथा फाइलें भी होती है। उनको विविध तथ्य और आंकड़े होते हैं उनमें। विषय से संबंधित उनका इतिहास होता है या घटनाएँ या कोई भी क्रियाएँ वगैरह होती है। ये विभिन्न व्यक्तियों, संस्थाओं और विभागों आदि के मंतव्यों आदि पर विचार करने के मामले होते हैं। ये जो संक्षेपण होते हैं, ये इन-इन चीज़ों से संबंधित होते हैं। तब संक्षेपण आवश्यक होता है। प्रत्येक सरकारी या गैर सरकारी कार्यालय में लिपिक से लेकर उच्चतर अधिकारियों को कदम-कदम पर संक्षेपण करना अथवा करवाना पड़ता है। संक्षेपण को अंग्रेजी में समराइजिंग, प्रेसी राइटिंग अथवा प्रेसी भी कहते हैं। यानी कि हम संक्षेपण को इन नामों से भी जान सकते हैं। किसी भी लिखित या कथित यानी या कोई लिखी हुई चीज हो या बोली हो, विषय वस्तु को उनमें निहित तत्वों के पूर्ण अर्थबोध के साथ कम से कम शब्दों में पुनर्निर्वेदित करने की प्रक्रिया को संक्षेपण या सार लेखन कहते हैं। यानी बहुत बड़ी चीज है, उसको हम छोटा करके लिखें, वो संक्षेपण कहलाता है। संक्षेपण के नियम। अब हम पढ़ेंगे कि संक्षेपण जब हम बनाते तो उसमें कुछ नियम है। वो नियमों में बांध रखा है, तो वो क्या होते हैं? इसका हमारा पहला पॉइंट है, संक्षेपण मूल से छोटा होना चाहिए। जो मूल रूप जो हमें उसका प्राप्त है संक्षेपण का, उससे छोटा होना चाहिए। संक्षेपण मूल से कितना छोटा हो, इस संबंध में कोई निश्चित नियम नहीं है, परंतु मूल का लगभग 1/3 हो तो अच्छा। यानी ये क्या बताना चाह रहा है कि संक्षेपण होता है ना, जो उसका जो मूल रूप से एक संक्षेपण बनाया हुआ है, उसका अगर हमने उसका 1/3 बनाना होता है, ठीक है? लगभग 1/3 हो तो अच्छा है। हमारा इसका दूसरा नियम क्या है कि संक्षेपण में इस बात की ओर ध्यान देना चाहिए कि कहीं मूल के तथ्य संक्षेपण में छूट न जाए, कि इम्पोर्टेंट जो मेन बातें होती है मुख्य, वो नहीं छूटनी चाहिए। संक्षेपण में मूल का सार, तथ्य और प्रमुख बिंदुओं का समावेश अनिवार्य रूप से होना चाहिए। इसका हमारा तीसरा नियम क्या है कि संक्षेपण मूल से अधिक प्रभावशाली, गतिशील तथा सशक्त अभिव्यक्ति संपन्न होना चाहिए। संक्षेपण की भाषा सहज, सरल तथा स्पष्ट होनी चाहिए। द्विअर्थक शब्दों के प्रयोग से बचना चाहिए। इसमें ये क्या बोलना चाह रहा है कि संक्षिप्त जब हम बनाते हैं तो उसकी भाषा सरल हो, सहज हो, जो आसानी से समझ में आ जाए। हमें इस तरीके के शब्दों को नहीं लेना जिसके 2 अर्थ निकलते हो, इस तरीके के शब्दों से हमें बचना चाहिए। हमारे इसका अगला नियम क्या है कि संक्षेपण में मूल का स्पष्टीकरण या व्याख्या नहीं करनी चाहिए। हम कोई चीज़ बताते हो तो उसको हम मूल रूप से बताने लग जाए, उसकी व्याख्या कर ले तो वो बहुत बड़ा बन जाएगा। हमें इसको छोटा और उनके जो मुख्य-मुख्य शब्द है वही लेने चाहिए। अगला नियम है, संक्षेपण में मूल के तथ्यों में परिवर्तन या मूल की आलोचना नहीं करनी चाहिए। आगे क्या बोल रहा है अगला नियम इसका छठा है कि संक्षेपण में मूल के वाक्यों को दोहराने से बचना। इसमें दोहराना नहीं चाहिए, कोई भी बात आएगी उसको बार-बार नहीं दोहराना चाहिए। अच्छा संक्षेपकर्ता वही है जो अपनी कलम, अपनी भाषा तथा अपने मस्तिष्क का उपयोग करता है। मूल को पढ़ समझकर नए सिरे से संक्षेपण करना चाहिए। मूल के शब्दों के स्थान पर पर्याय रख देना या बदल देना संक्षेपण नहीं है। संक्षेपण में उद्देश्य तथा तत्व ग्रहण आवश्यक हो। अगला इसका नियम है, संक्षेपण में तर्कों, तथ्यों का क्रम वही रखना चाहिए जो मूल में है, उसको उसी क्रमबद्ध में हमें लगाना है। अगला नियम है, संक्षेपण में मूल की शैली निर्वहन आवश्यक नहीं है, परंतु उसकी भाषा अन्य पुरुष में होनी चाहिए। अब आगे हम पढ़ेंगे कि संक्षेपण की विधि क्या होती है, क्या तरीका होता है उसका। जिस मूल पत्र पाठ का संक्षेपण करना है उसे आधों पान पढ़ना चाहिए। उसके पहले सबसे पहले मतलब कि किस तरीके से क्या करेंगे, सबसे पहले जो मूल जो पत्र पाठ है उसको हमें पढ़ना चाहिए तथा केंद्रीय विषय को शीर्षक रूप में अभिव्यक्त करना चाहिए और हमें ये देखना चाहिए कि इसका शीर्षक क्या बन सकता है। मूल के सार, तर्क और तथ्यों को रेखांकित करके संक्षेपण से पूर्व यानी पहले यह निश्चित कर लेना चाहिए कि उसमें क्या-क्या, किस-किस ढंग से और कहाँ-कहाँ देना है। ये सारी चीज़ें हमें पहले से बना लेनी चाहिए। इसकी दूसरी विधि हम जब बनाते तो क्या क्या होनी चाहिए कि संक्षेपण अन्य पुरुष की भाषा में किया जा सकता है।
क्या जाना चाहिए? उसका आकार मूल का 1/3 रखा जाता है। मूल के महत्व को देखते हुए संक्षेपण 1/3 से भी कम या थोड़ा अधिक हम कर सकते हैं, इतना हम कर सकते हैं, या उससे कम हो सकता है, उससे ज़्यादा। इसका अगला पॉइंट क्या है कि संक्षेपण में भाषा सहज हो, सरल हो तो प्रभाव उत्पादक यानी प्रभाव, जैसे कोई पढ़े तो उसका प्रभाव होना चाहिए। ऐसी होनी चाहिए, कार्यालय भाषा में मुहावरे, सूक्तियों आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए, परंतु साहित्यिक अवतरण आदि के संक्षेपण में हम मुहावरे, सूक्तियों तथा समासिक शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। संक्षेपण में भाषा संकोच और अर्थ संकोच की प्रवृत्ति प्रखर तथा मुखर रखिए। अगला इसकी विधि क्या है कि संक्षेपण करने के बाद उसे आदोपांत पढ़े, यानी हमने जैसे उसको बना दिया तो उसके बाद एक बार उसको पढ़े। पढ़ने के पश्चात यदि ऐसा लगे कि मूल के कुछ तथ्य छूट गए या कुछ अनावश्यक जुड़ गए तो हम उसमें सुधार कर सकते हैं। तो ये हमारा था संक्षेपण क्या है, उसकी विधि और उसका नियम। आगे हम क्या पढ़ेंगे कि संक्षेपण के प्रकार, यानी कि हम ये बताएंगे कि संक्षेपण हम कितने प्रकार से कर सकते हैं। तो संक्षेपण के प्रकार है, इसका पहला प्रकार है स्वतंत्र संक्षेपण। इसमें क्या आएगा कि यह संक्षेपण का एक सामान्य सा तरीका है, ठीक है, सामान्य प्रकार है जिसमें किसी लेख या लेख अंश का संक्षेपण कराया जाता है। स्कूलों कॉलेजों की पाठ्य पुस्तकों में इसे इस संक्षेपण या सार लेखन के नाम से निर्दिष्ट किया जाता है। इसे स्वतंत्र संक्षेपण कहा जाता है। स्वतंत्र संक्षेपण मूल का लगभग 1/3 होना चाहिए। इसका उपयोग कार्यालय तथा विद्यालयों आदि में सर्वत्र संभव है। इसका दूसरा प्रकार है परिवहन संक्षेपण। जब कार्यालय में निस्तारण के लिए ऐसा मामला आ जाता है जिसमें पहले से पत्राचार हो रहा हो, पहले के कुछ निर्णय हो, आदेश आदि दिए जा चुके हो, तब उन पूर्वगामी पत्रों, निर्णयों आदि का परिवहन संक्षेपण कर टिप्पण के साथ रखा जाता है। यह परिवहन संक्षेपण फाइल के साथ अलग कवर में रखा जाता है। पत्रों, निर्णयों, आदेशों आदि का जो कर्म होता है उसका उस क्रम से परिवहन संक्षेपण तैयार किया जाता है। जब व्यक्तियों, संस्थाओं तथा घटनाओं का कुछ लंबा इतिहास होता है तब परिवहन संक्षेपण की आवश्यकता पड़ती है। संक्षेपण से अधिकारी के समय और शक्ति दोनों की बचत हो जाती है। अगला हमारा तालिका, जो तालिका बनाकर किया जाता है संक्षेपण। बहुत दिनों से चले आ रहे लंबे पत्राचार के संक्षेपण में एक अधिक अवैज्ञानिक पद्धति की सहायता लेनी पड़ती है। इस पद्धति में प्राय निम्न 6 खाने होते हैं, जो नीचे दिखा रखे हैं। पहले में क्रम संख्या, पत्र संख्या, दिनांक, प्रेषक, प्रेषित और विषय वस्तु। अगला हमारा स्वतःपूर्ण संक्षेपण। विभागों से मंत्री परिषद के सामने चर्चा एवं निर्णय के लिए जो मामले प्रस्तुत किए जाते हैं उनमें प्रत्येक के साथ स्वतःपूर्ण संक्षेपण प्रस्तुत किया जाता है। इस प्रकार के संक्षेपण में विषय से संबंधित जो भी बातें रहती है, तर्क और तथ्य होते हैं, घटनाएं होती है, पत्राचार आदि सबका उल्लेख होता है। विषय संबंधी तथ्य और विभागीय प्रस्ताव दोनों रहते हैं। यदि किसी विषय पर अलग-अलग विभागों और मंत्रालय आदि की अलग-अलग राय हो तो उसका भी संक्षिप्त विवरण रहता है। स्वतःपूर्ण संक्षेपण का क्षेत्र अन्य संक्षेपण के प्रकारों से अधिक व्यापक बड़ा होता है। वास्तव में स्वतःपूर्ण संक्षेपण सुंदर संक्षेपण के साथ-साथ टिप्पणी भी है और प्रारूपण भी है। तो हमने ये इसके किसके संक्षेपण के प्रकार पढ़े। अब हम बताएंगे कि संक्षेपण के गुण कैसे होने चाहिए, क्या किस तरीके के गुणों के साथ हम संक्षेपण कर सकते हैं। संक्षेप ये संक्षेपक है, यानी कि जो बनाता है उसको बोला गया है। संक्षेपण कला में कुशलता प्राप्त करने के लिए एक संक्षेपक में निम्नलिखित गुणों का होना आवश्यक है, यानी कि जो बनाएगा ना ये उसके लिए कि उसमें क्या-क्या चीजें होनी चाहिए। सबसे पहले उसे उस विषय का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है? जो संक्षेपक होता है उसको विविध विषयों का ज्ञान होना चाहिए। उसे विज्ञान, समाज विज्ञान, मानविकी आदि विषयों का अध्ययन करते रहना चाहिए ताकि उसे विभिन्न विषयों की आधारभूत संकल्पनाओं एवं प्रयुक्तियों का ज्ञान हो। वह संकल्पनात्मक ज्ञान सार तत्वों को छांटने में बहुत सहायता पहुंचाता है। विविध तथ्यों की जानकारी रखने वाले व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण तथ्यों को गैर महत्वपूर्ण तथ्यों से अलगाने में कोई परेशानी नहीं होती है, यानी उसको महत्वपूर्ण बातें निकालने में आसानी होती है। उसका दूसरा क्या गुण होना चाहिए कि वो कुशाग्र बुद्धि वाला होना चाहिए। अच्छा संक्षेप तैयार करने के लिए संक्षेपक का कुशाग्र बुद्धि होना भी आवश्यक है। उसमें अनुच्छेद में दिए गए तथ्यों को समझने, परखने तथा संकलित करने की क्षमता होनी
चाहिए। एकाग्रता अच्छा संक्षेप तैयार करने के लिए चित्त की एकाग्रता भी अत्यंत आवश्यक है। इससे संक्षेपक में सार तत्व ग्रहण करने का सामर्थ्य आता है। विवेचनात्मक क्षमता वाला होना चाहिए। एक कुशल संक्षेपक में विवेचनात्मक क्षमता का होना आवश्यक है। इस गुण के होने पर ही वह चयन किए गए तथ्यों की अनिवार्यता एवं उपयुक्तता जाँच पाता है। फिर यह निर्णय ले पाता है कि क्या है और क्या है, यानी क्या लेने लायक है, ग्रहण करने लायक है और क्या छोड़ने लायक है। यह निर्णय एक अच्छा संक्षेप तैयार करने का सामर्थ्य प्रदान करता है। अगला हमारा उसमें गुण होना चाहिए भाषा पर अचूक अधिकार। संक्षेप का भाषा पर अचूक अधिकार होना चाहिए। यह अधिकारी उसे किसी अनुच्छेद में व्यक्त भाव को ग्रहण करते हुए कम से कम शब्दों में संप्रेषित करने का सामर्थ्य प्रदान करता है। भाषा अधिकार ही उसे द्व्यर्थक शब्दों का प्रयोग करने से बचाते हैं। मतलब दो एक शब्द से दो अर्थ निकले, इस तरीके के शब्दों का प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए। सर्वथा सटीक शब्दों के चयन का सामर्थ्य देता है और प्रभावी शैली के प्रयोग की दक्षता प्रदान करता है। तो बच्चों हाँ, आज हमने संक्षेपण और संक्षेप, उसके गुण, उसके प्रकार, उसकी विधि, उसके नियम जो भी हमने अच्छे से पढ़ा, इसको आप एक बार रिवाइज कर लें। धन्य